जनता पार्टी को इतनी जल्दी क्या है किसी की रिहाई के लिए? भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी में क्यों है रिहाई के लिए? देखो, उनका परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है। उसकी बेल हुई, उनका कहना है कि बेल क्यों हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी? भाई, यदि दबाव ही डालना होता एसआईटी गठित होती और उनका लड़का जेल जाता। वो जानते हैं सरकार बदल जाएगी तो पैरवी अच्छी होगी, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब तक इनको हिसाब नहीं मिलता भाई, परिवार और सब लोग अपना जेल के बाहर बैठो भाई, चलो बैठ जाएंगे जेल के बैठ जाएंगे और क्या करेंगे भाई? निष्पक्ष जांच हुई है, नहीं तो उनका लड़का जेल न जाता। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूं कौन बनेंगे मुख्यमंत्री का काफिला के साथ संगम नगरी, कुंभ नगरी। जोरदार तालियां इस प्रयागराज के लिए। पिछले 5 साल में योगी सरकार में जो सबसे बड़ा बदलाव इस प्रयागराज में हुआ है वो यही कि इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज हो गया है। ये प्रयागराज जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, ये प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आता है, और ये वो पूर्वांचल है जो अब 2014 के बाद से एक तरीके से योगी और मोदी का गढ़ बना हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर सहयोगियों के जोर पर अपनी जुगत भिड़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो चुनावी बिसात है, उस चुनावी बिसात पर मुद्दे कई, लेकिन आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन का मुद्दा गर्म है। ये किसान आंदोलन का मुद्दा किसे नफा पहुंचाएगा, किसे नुकसान, चर्चा करने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बीजेपी की तरफ से विधायक सुरेंद्र चौधरी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस चंद्र शुक्ला, कांग्रेस की तरफ से मुकुंद तिवारी और बीएसपी के प्रत्याशी हैं आनंद कुमार, वो भी इस वक्त पर मंच पर हमारे साथ मौजूद। जरा जोरदार तालियां सभी खास मेहमानों के लिए। सबसे पहले सुरेंद्र जी, टेनी के बेटे की रिहाई टेंशन बढ़ाई? कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो 5 साल की आप बात कर रहे हैं, 5 साल चुनाव आया है, निश्चित तौर पर आप फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी के आपने जो क्रिया है, पूरी 2 साल आपका कोरोना में गया, 3 साल भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समाज के सेवा में लगे। आपने देखा होगा पूरे शहर में महानगरी कुंभ जैसे देखते हुए सभी फ्लाईओवर। आज की तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आशीष मिश्रा है वो जेल से रिहा हो गया है। जो लखीमपुर में किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोपी है वो जेल से बाहर आ गया है, और वो भी तब जबकि अभी लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में वोट पड़ने हैं। बीजेपी की टेंशन बढ़ाई? नहीं, बिल्कुल ये कानून की व्यवस्था है। कानून जो निर्णय ले रही है वो सही ले रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कानून की व्यवस्था है, कानून से सब कुछ चल रहा है, तो फिर रिहाई पर सवाल क्यों है? इस सरकार में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी उस समय को उठा के देख लिए, इस समय की देख लीजिए। अभी 263 में मैं सर दक्षिणी की बात मैं कर रहा हूं। सर, टेनी के बेटे की रिहाई, टेनी के बेटे की रिहाई का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान, अब ये किसान 10 तारीख को इनको मालूम हो जाएगा क्या मुद्दा है। 27 को वोटिंग है, 10 तारीख को उनको मालूम हो जाएगा। आप लोग गंभीरता समझ नहीं पा रहे हैं क्या? टेनी के बेटे की रिहाई की गंभीरता समझ नहीं पा रहे? बीजेपी नुकसान उठाएगी क्या चुनाव में? ये कह रहे हैं उठाना पड़ेगा, 10 मार्च को आंखें खुल जाएंगी बीजेपी की। हाँ, एकदम सही ये कह रहे हैं, ये अपनी बात एकदम सही कह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 10 मार्च इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आंखें इनका खुलना चाहिए। ये चश्मा उतार नहीं है, कोई और चश्मा लगा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के समझ पाएंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से टेनी का बेटा जेल से बाहर, इसका चुनाव पर असर होगा नहीं होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आज उजागर हो गया। किसानों के कातिल को, किसानों के जालिम को आज हिंदुस्तान की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मिली भगत के कारण आज वो किसानों का हत्यारे की रिहाई हो रही है। 10 मार्च को किसान जब फैसला सुनाएगा तो ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई गाजे बाजे के साथ होने जा रही। ठीक है सुरेंद्र जी, आरोप ये लग रहे हैं कि जिस तरीके की पैरवी करनी चाहिए थी उस तरीके की पैरवी की नहीं गई है सर। इसी वजह से जो टेनी का बेटा है वो जेल से बाहर आ रहा है महज 4 महीने में।
देखो ये क्या बताएंगे कांग्रेस के वाले, जो अपने गिरा बंद खुद नहीं झांक पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकते। अब टेनी के बेटे के मामले पर ये अपने गिरेबान में क्या झांके सर, ये तो बता दीजिए। नगर के क्या हो गया था, आतंकवादी को बढ़ावा, अखिलेश यादव देने वाले बातें, जिन्ना के औलादे बताने वाले अखिलेश यादव हैं, जो अब्बा जान के बचाने वाले अखिलेश यादव हैं। ये टेनी के बेटे का जवाब, टेनी के बेटे का जवाब जो है वो जिन्ना और अब्बा जान है। कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में त्राहिमाम मचा हुआ। अरे टेनी के बेटे की रिहाई पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले उस पर प्रतिक्रिया दीजिए ना। उनकी रिहाई देश के लिए और किसानों के लिए अभिशाप है। इसलिए अभिशाप है कि किसान बेचारे सालों साल धरने पे बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान मर गए और इनको कुचला गया, सारे लोगों को कुचल दिया गया और रिहाई आज हो गई इनकी। सब लोग चाहते हैं कि माननीय बहन जी की सरकार बने। सुरेंद्र जी आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं ये अभिशाप है देश के लिए, किसानों के लिए। और जो टिकैत साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि साहब ये बेहद दुखद है। आपको लगता है ये दुखद है? जब देश का कोई ईमानदार प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री जब बढ़िया से काम करने लगता है तो चोर चोर मौसेरे भाई होते। किसान सम्मान निधि जा रही है, किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों के जो आपका ओला वृष्टि पड़ जाता है उनका पैसा मिल रहा है। किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो किसानों की नाराजगी का कोई मुद्दा ही नहीं। आपने सुन लिया, उन्होंने सारे काम गिना दिए जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं किसानों के लिए। उनको केवल मुद्दा गिनाना है और उनके पास, इन लोगों के पास कुछ नहीं। जुमलेबाजी और मुद्दा इनका मेन मुद्दा है और कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं। तो आपके पास क्या मुद्दा है? वो तो गिना रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं वो किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि जा रही है किसानों के पास, किसान को और जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं। आपको क्या शिकायत है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसानों के लिए सबसे बड़ी सुविधा देने जा रहे हैं, किसानों के लिए देने जा रहे हैं, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए 18,000 रुपया पेंशन देने जा रहे हैं। जो पेंशन इन लोगों ने खत्म किया उसको बहाल करने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि किसान तो हमसे खुश हैं। देखिए, किसानों के घाव पर आज जिस तरह से कातिल जालिम की रिहाई हो रही, वो किसानों के जिस तरह से दर्द दिया है हिंदुस्तान की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। किसानों की अगर सबसे विरोधी कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो 1,000 रुपए दे करके किसानों के शरीर पर जिस तरह से कुचलने का काम किया है, वो 27 तारीख को इलाहाबाद की जनता इस हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बदला अवश्य लेगी, बटन दबा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से टेनी के बेटे की रिहाई हुई है, क्या एक बार फिर से अब जो उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई है वो किसान के मुद्दे पर आ गई है क्या? अब बिल्कुल सारी जनता जानती है और किसान भी जानता है और इस देश की सारे किसान जानते हैं कि अगर इस देश में कोई सत्ता चला सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती है। इनके अलावा कोई देश में चलाने वाला नहीं है। दिखती तो है नहीं बहन जी, मायावती जी दिखती तो है नहीं। ये आप कहती है, मीडिया कहती है कि बहन जी नहीं दिखती है। सारे प्रदेश में संगठन काम कर रहा है और जनता उनके साथ है, उनके कार्यों को ना संगठन पे मैंने थोड़ी सवाल उठाया। मैं तो ये कह रही थी बहन जी नहीं दिखती हैं, उस पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन सर किसानों का मुद्दा ये अब बड़ा होगा, आप तैयार हैं ये खमियाजा भुगतने के लिए? आपको लगता है कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? हमारे यहाँ किसान का कोई मुद्दा ही नहीं, किसान बाखूबी एकदम खुश है। उनका गन्ना का मूल्य जितना था, जितना किसानों को बिजली चाहिए, जितना उनका अधिकार चाहिए, जो सम्मान निधि है, यहाँ तक 15 करोड़ जनसंख्या के जो आम जनमानस अंत्योदय के तहत जो आते हैं 15 करोड़ जनसंख्या के फ्री में राशन मिल रहा है 10 किलो पर महीना, जिसमें आपका मिल रहा है चना। ठीक है, तो मतलब विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है लोगों को, किसानों को भी विपक्ष गुमराह कर रहा है। वो कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है किसानों का। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है और इनके बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने केवल इन लोगों के पास जुमलेबाजी के अलावा कोई मुद्दे लोग उनको कुछ नहीं है। इन लोगों ने एक प्रगति किया है, वो अपनी प्रगति। चलिए, नेताओं के बीच की ये आर पार जारी है। मैं आ रही हूँ प्रयागराज की जनता के बीच, सवालों के साथ तैयार है ना? किससे सवाल है? बैठिए अपनी जगह। सवाल बीजेपी से मैं यही कहना चाहता हूं, कब तक जाति और धर्म की बात होती रहेगी? शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, कब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा? आज टेनी को रिहाई का हत्यारा रिहाई हुआ है, इसकी जवाबदेही बनेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए चौधरी साहब। अभी अभी आप भी यहाँ पर जवाब में निकाल कर लेकर आए थे जिन्ना को, आप अब्बा जान का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे हैं कब तक धर्म और जाति के नाम पर बांटेंगे? इनको लग रहा धर्म जात। मैं इनको बताना चाहता हूँ, बगल में मत जाओ, पश्चिम में देखो किसकी हत्या करके जिंदा जला दिया गया था, कौन हत्या किया था?
मदरसा कांड कौन किया था? आप गोरखपुर में कांड किया था। आतंकवादी मुजफ्फरनगर की घटना याद करो, कौन छुड़ाने का काम किया था? क्या बात करते हो? भारतीय जनता पार्टी कानून की व्यवस्था कराया। अगर किसी किसान मजदूर साथ जाति हुआ तो बाबा जी का बुलडोजर चलने का काम किया है। ये तो बात है, बीजेपी बार बार इस बात को कहती है और श्रेय लेती है कि साहब हमारे राज्य में कानून व्यवस्था, माफियाओं पर, अपराधियों पर बुलडोजर चलवाए हमने, बीजेपी कहती है। अच्छा, सारे माफिया इनके पास है, माफियाओं को बुलडोजर चलवा रहे हैं। कौन, नाम बताइए ना। इनके पास कौन माफिया नहीं है? अरे एक माफिया हो तो उसका नाम गिरा दे, कुल माफिया ही माफिया। नाम तो याद नहीं आ रहा है आपको। धनंजय सिंह को लेकर वैसे लोग घेरते रहते हैं कि साहब जो बीजेपी के पसंदीदा माफिया है वो क्रिकेट खेलते हैं। आजम खां के पढ़ा हो, उनको पता होगा। आजम खान, दुखती रग, नाम देखिए किस तरीके से वो ले रहे हैं। एक माफिया तो इनके पास है, नंदकुमार गुप्ता, नंदी माफिया तो है, और क्या है? चलिए मैं कुछ और सवाल लेती हूँ, जल्दी से कुछ और सवाल। अब इस तरफ से किससे सवाल है? रोमाना जी, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। हमने जब 5 सालों का इनसे हिसाब मांगा तो इन्होंने हिजाब दे दिया, और जब हमने इन्होंने हिजाब दे दिया। तो कर्नाटक से आया ना मुद्दा। ये कर्नाटक से नहीं आई, असल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आया है। हमने जब इनसे काम मांगा तो उन्होंने कैराना उठा करके दे दिया। अब अजय मिश्रा टेनी के पुत्र भी बाहर आ गए हैं। हमको डर लग रहा है कि थार कब हमारे ऊपर आएगी और हम पर प्रहार करेगी। ओह चौधरी साहब, सारे सवाल आप ही के लिए है। चौधरी साहब वो कह रहे हैं हमको डर लग रहा है, टेनी का बेटा बाहर आ गया है, जनता कह रही है थार कहीं इधर उधर ना लोगों पर चढ़ जाए। सर, एक शायरबाज थे, उनको इस देश से डर लग रहा है, 10 मार्च को भी बाहर जाएंगे। और वही श्रेणी में भी है, इनको डर लग रहा है तो ये भी पाकिस्तान चले जाए, वहां भी अपनी जगह तलाश ले। हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेज देंगे, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेज देंगे। सर, ये किस तरीके की सोच है? इनकी विचारधारा अगर भाजपा के प्रति इतनी गंदी है तो निश्चित तौर पर अपनी जगह तलाश ले। अगर इनको लगता है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज में मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो अपना स्थान चेंज करता है, इनको किराया भाड़ा प्रयागराज पहुंचाने की दिन मान लेता है। ये आपने सुना क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिसको डर लग रहा है वो चला जाए। देखिए, जो चुनाव का प्रथम चरण था और द्वितीय चरण में ये किसान बदला ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम चरण, द्वितीय चरण के चुनाव में सफाया हो चुका है। अबे आए बाएं साएं इनका बोलना काम है। इनसे एक सवाल है कि इन्होंने 5 साल में हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो नौजवान जब पूछ रहा है तो आप सही जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपसे हिसाब मांगा जाता है तो आप हिजाब की बात करने लगते हैं, आपसे काम मांगा जाता है तो कैराना की बात करने लगते हैं, और वो सवाल पूछ रहे हैं तो आप पाकिस्तान भेज रहे हैं। 5 साल का हिसाब दे रहा हूँ, आप 5 साल का हिसाब लीजिए। उज्ज्वला गैस, मुद्रा बैंक योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। नोट करते रहिएगा आप लोग, आप ही लोगों से जवाब लूंगी। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 30 मेडिकल कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी, 4.5 लाख नौकरी, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, पुलिस बोर्ड, ये पूरी भर्तियां। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, लेकिन काम गिनाने एक का काम उनका नहीं खत्म हुआ। इतने काम है वो गिना रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है। मेरे नौजवान साथियों सुनो, उन्होंने डंडा चलाने का काम किया नौकरी मांगने पर। इस हिंदुस्तान की धरती पे इतने डंडे पड़े हैं, जो शिक्षक लोग नौकरी मांगते हैं उनको लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, आप देख रहे हैं। और आप नौकरी गिराने की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेचा जा रहा है, आपको नौकरी से निकालने का काम। अरे भाई, बीजेपी कहती है जो कानून व्यवस्था खराब करेगा, फिर कानून व्यवस्था तो काबू में रखना होगा ना, फिर उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, कानून व्यवस्था है कहाँ? यहाँ पे पूरा प्रदेश, पूरा भारत त्रस्त है, कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था, महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, और योगी सरकार की तरफ से कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित है। महिला सुरक्षा पर आप क्या कहेंगी? देखिए, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, लेकिन एक पढ़े लिखों की बात आप करेंगे और महिलाओं से जब बात आप करेंगे तो महिलाएं सुरक्षित है 100% योगी सरकार में। मुझे याद है, वे मेरे सारे साथियों से, मैं अपनी बड़ी बेटियों के साथ निकलती थी, यहाँ पे जो बदतमीजियाँ होती थी, आज कम से कम रात में 9 बजे भी 10 बजे हम लोग निकलते, तो हम लोग को बिल्कुल चिंता नहीं है इस मामले में। हम लोग बिल्कुल रिलैक्स है कि योगी सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम। शुक्ला जी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकार आपकी थी, आपने सुन लिया ना। वो कह रही है महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सर, वो सवाल उठा रही है, कह रही है 2017 से पहले, 2012 से 17 तक डर लगता था अपने बच्चों के साथ बाहर निकलने में। नहीं, अब उनको डर लगता रहा होगा। और 2012 में जब सरकार थी तो उस समय भी कोई वो नहीं था, कभी कोई कांड नहीं हुआ। यहाँ 130 आदमी मरे, 130 आदमी इलाहाबाद में मरे, प्रयागराज में मरे। ये जो बोल रहे हैं
सपा का गवर्नमेंट थे, इनके पेट्रोल पंप पे चैन छीन लेते थे। और मैं आपको बता दूं, पूरे थाने में कहीं पता कर लीजिए, कहीं बहन बेटी के एक भी चैन कहीं छीना हो। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे चेन स्नैचिंग की बात हो, बाइक चोरी के मामले हो, अब वो मिलते नहीं है कहीं पर भी थानों में। नहीं, वो चोरी नहीं हो रही, बड़ी बड़ी चोरी हो रही है। अच्छा, जो चोरी नहीं हो रही है तो उस पर जवाब नहीं है, तो बड़ी बड़ी चोरी हो रही है। और सवाल। मैं इस सत्ते में है भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, चिल्लाइए मत, आराम से। रोजगार चाहिए हमें, भीख में राशन नहीं चाहिए, 1000 रुपए नहीं चाहिए, और अगर हम रोजगार ठीक है, रोजगार का मुद्दा है आपका, ठीक है। मैम, मेरा बीजेपी के कैंडिडेट से ये सवाल है, हमारे दोस्त के तोड़ने की बात कब चलेगी, छात्रों के लिए कब बात चलेगी? ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीना कहां से आ गया? मैम, ये धर्म की राजनीति कब खत्म करेंगे? ये जिन्ना तो समाजवादी पार्टी लेकर आई ना, आपके पास आ रही हूँ सर। जिन्ना तो समाजवादी पार्टी लेकर आई ना भाई, वहाँ पर युवा है, वो कह रहे हैं युवाओं के रोजगार की बात क्यों नहीं होती है? और अखिलेश यादव जो 2022 के चुनाव में सबसे पहले जिन्ना को लेकर आए सर, आपके नेता। नहीं, बिल्कुल जिन्ना को लेकर, बिल्कुल वही लेकर आए। उन्होंने केवल नौजवानों की नौकरी देने की बात किया है, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किया है। इन्होंने तो केवल जुमलेबाजी किया है, कोई रोजगार नहीं दिया। सिर्फ जुमलेबाजी किया आपने 5 साल, वो कह रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो शहद होता है किसके लिए होता है? अच्छे मनुष्य के लिए, आयुर्वेदिक में काम आता है। अब बढ़िया से देसी घी होता है, वो भी आयुर्वेदिक में आता है, मिश्री भी आयुर्वेदिक होता है। जो शहद होता है, कुछ जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा, यहाँ तीनों लोग हैं, ये तीनों इकट्ठा होकर भाजपा के पीछे पड़े। आज शहद चाट लेते कुछ जानवर उसको खत्म भी हो जाते, तो जानवरों का हजम नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विकास इनसे देखा नहीं जा रहा। अरे बाबा चौधरी साहब, आप तो बहुत ही खतरनाक टाइप के बयान दे रहे हैं सर। कभी पाकिस्तान भेज रहे हैं, कभी अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना आप जानवरों से कर रहे हैं सर। थोड़ा संयम के साथ, मैं गुजारिश करूंगी, संयम के साथ। आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं? देखिए, इनकी भाषा बता रही है कि इनकी विदाई इस बार गाजे बाजे के साथ होने जा रही है। इन्होंने कुछ उत्तर प्रदेश में किया नहीं, उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले गए। आपको इनकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है? आप ये जान लीजिए कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो ये सर पर हाथ धर कर बैठ जाएंगे। नौजवान रोजगार मांग रहा है, किसान अपना जो है कृषि काला जो कानून इन्होंने थोपा है उस पर हिसाब मांग रहा है। तो वो तो गिना रहे हैं ना, वो तो गिना रहे हैं किस तरीके से वो लगातार करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। इस कोरोना काल में सबकी मदद की जा रही है, किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा जा रहा है, और साथ ही जो रोजगार दिए पिछले 5 साल में उसका आंकड़ा भी वो दे रहे हैं। मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, जो वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे पड़े हैं, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी बता देना चाहता हूं कि आज पूरे देश में 5 किलो राशन जन जन तक पहुंचा करके उनका पेट भरने वाला नहीं है। माननीय बहन जी कहती हैं कि आप अपने पैर पे खड़े होइए, आपको हम नौकरी देते हैं, आप देने का काम करो, लेने का काम नहीं करो। ये बड़ा एक आरोप है जो बीजेपी पर लगता है। कहते हैं मुफ्त राशन बांट बांट कर इन्होंने लोगों का जो स्तर है वो गिरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ही मेन उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत। स्वयं रोजगार पैदा करो, स्वयं रोजगार करके अपने आप को प्रगति आगे बढ़ाओ। पकौड़े तलो, पकौड़े लोग तल रहे हैं। हमारे यहाँ मुद्रा बैंक है बिजनेस करने का। जो लड़के पढ़े हैं, जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, जो लेखपाल के भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन, माध्यमिक सेवा चयन, पुलिस भर्ती, ये भारतीय जनता पार्टी में हुई है। एक भी कोई घोटाला नहीं बता सकता। लेकिन भर्तियों की बात आप कर रहे हैं, भर्तियां निकलती हैं और उसके बाद परीक्षा के अंदर धांधली का मामला और भर्तियां रुक जाती हैं। इसे लेकर भी बड़ा आक्रोश यहाँ पर युवाओं के अंदर है प्रयागराज में। प्रयागराज से कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। 2012 की अगर बात की जाए तो प्रयागराज की ये 12 सीटें, और इन 12 सीटों में बीजेपी का खाता खुल नहीं पाया था, लेकिन 2017 में प्रयागराज की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया और गठबंधन के खाते में 2017 में 12 में से 9 सीटें गई। और ऐसे में अब प्रयागराज के लोग तैयार हैं अपने सवालों के साथ। आपका सवाल किससे है सर? मेरा सपा से सवाल है कि जो बेरोजगारी के बारे में क्या कह रहे हैं कि 5 साल में इतनी बेरोजगारी है कि सारे 70 साल की बेरोजगारी 5 साल में आ गई। अभी तो सभी स्नातक हुए नहीं है, पहले भी बेरोजगारी थी, महंगाई थी, और विकास हो रहा है। जो विकास किया, मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष जानबूझकर ये मुद्दा बना रही है। मैं लेती हूँ सवाल का जवाब। आपका सवाल किससे है? मैम, मेरा सवाल बीजेपी और सपा दोनों से है। पहले तो सभी को जय श्री कृष्ण। मैम, मैं पहले बीजेपी से सवाल करता हूँ कि आप दूसरे को कि ये क्या बताते हैं कि आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपने बारे में बताएं कि आपने क्या किया। दूसरा सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से है। विपक्ष आपको हर बार सुशासन पर घेरता है, इसके लिए इसको आप किस प्रकार टैकल करेंगे? ठीक है, तो वो जो
कुशासन था पिछली बार आपकी सरकार का, वो आपका दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, वही भारी पड़ रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर ये लोग श्रेय ले रहे हैं। सुशासन था ही नहीं। अगर सुशासन आपको वही तो है, सुशासन था ही नहीं आप लोगों के राज में, कुशासन था, वही कह रहे हैं वो। सुन तो लीजिए पहले 2263 में सर दक्षिणी से आप जाके देखिए, मालूम होता है यहाँ कोई विधायक था ही नहीं, कोई शासन है ही नहीं। वहाँ सड़क की रोड, वहाँ 2 एक्सीडेंट डेली हो रहा है करेली में, 2 लोग डेली मर रहे हैं नियम से। लेकिन प्रयागराज के लोग कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तो मुद्दे लगातार हैं, विपक्ष जानबूझकर उठा रहा है इनको। इन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ा था नंदी ने, इनके पास 5 करोड़ कर्जा था, दूसरी बार लड़े तो इनके पास 100 करोड़ हो गया। ये इतना बड़ा इनकी प्रगति हो रही है। वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। और देखिए ना, खुदरा महंगाई दर 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है सर। आंकड़ा नहीं, लोगों को खल रही है, चुभ रही है महंगाई। देखिए, बिजनेस ये भी करते हैं, बिजनेस वो भी करते हैं। कोई बिजनेस करके लोगों को रोजगार करके अगर बढ़ता तो उसमें कोई उसमें टिप्पणी। महंगाई नहीं, कहे कि महंगाई, ये बताओ जितने यहाँ खड़े हैं, 1 मिनट, ये इनके बाबा जब थे, इनके बाबा 15 पैसा में 5 मतलब पसेरी गुड़ खरीदते थे, ऐसा खरीदना चाहते हैं? ये 15 पैसा महंगाई नहीं है, वो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, बीजेपी कह रही है। महंगाई तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है और महंगाई के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं अपने क्षेत्र में कायदे से घूम नहीं पा रहे हैं। जरा पूछिए इन लोगों से, खासकर महिलाओं से, कि इनका जिस तरह से घर का जो चूल्हा नहीं चल पा रहा है, जिस तरह से दाल महंगी हो गई है, जिस तरह से खाने का तेल महंगा हो गया है। आप कह रहे हैं घर का बजट बिगड़ गया है। मैं जाऊंगी महिलाओं के पास, महंगाई मुद्दा है या नहीं है? महंगाई मैं बता रहा हूँ। 300 रुपया मजदूरी है, 60 रुपया का तेल था, आज बिक रहा है 200 में, 400 का सिलेंडर 1000 में। अब आप बताओ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि अपने परिवार का पेट पालन पर करोगे? 300 रुपया मजदूरी है, आप बताइए। नहीं, मैं क्यों, बीजेपी वाले नेताजी बताएंगे। सुन लिया आपने उनका गणित? बीजेपी वाले गैस सिलेंडर भी दिए और जो महंगाई के बता रहे हैं बार बार, लेकिन वो भरवाने के लिए तो उज्ज्वला का सिलेंडर है नहीं ना। मैं यही कह रहा हूं, जो इसके पहले इनके बाबा 15 पैसा पसेरी गुड़ खरीदते थे, क्या आज के डेट में वही 15 पैसा पसेरी गुड़ खरीदना चाहते हैं क्या? आदमी, देश बढ़ रहा है, तरक्की हो रहा है, हर चीज का तनख्वाह बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, कपड़े के रेट बढ़ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, जिस तरीके से आमदनी बढ़ रही है महंगाई भी बढ़ रहा है। आपका सवाल किससे है? समाजवादी पार्टी। पूछिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब 2017 का चुनाव था और 19 का चुनाव था, तो एक बार जो है अखिलेश जी राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके लड़ रहे थे और एक बार बहन जी के साथ। 2 साल के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि उनको छोड़ दिया? और जो शिक्षा संस्थान की बात है, लोक सेवा आयोग को, जिसको उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया था, एक डिग्री कॉलेज के टीचर को हाई कोर्ट को हटाना पड़ा, अपराधी को। इन शिक्षण संस्थाओं को अखिलेश यादव और सपा ने बर्बाद किया। जवाब दीजिए शुक्ला जी, जवाब दीजिए। अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप। वही आप गठबंधन करते हैं, साथियों को साथ नहीं ले पाते, और यहाँ पूर्वांचल में एक बार फिर आप गठबंधन के साथियों के साथ रहे हैं सर। इन्होंने तो गठबंधन का रिकार्ड तोड़ दिया। कैसे? इन्होंने देखिए कितना गठबंधन किया है। इन्होंने अनुप्रिया पटेल जी से किया है, 20 लोगों से तो गठबंधन करके तो सरकार बना रहे हैं। और अखिलेश जी तो केवल उनकी स्वच्छ छवि, युवा मुख्यमंत्री, उनकी छवि में कोई दाग ही नहीं उनके में लगा है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, जल्दी से कुछ और सवाल। जी, किससे सवाल है आपका? मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों, सभी पार्टियों से कि शिक्षक तैयारी करे कि ना करे, शिक्षक पीआरटी के लिए अपनी तैयारी करे कि ना करे, ये बता दे। ये देखिए, बहुत मायूसी भरा सवाल है। ये युवा अगर देश का इतना निराश है तो फिर ये अच्छे संकेत नहीं है। इसका जवाब आप दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि तैयारी करें या ना करें, भर्तियों में जिस तरीके की घपली। आपका सवाल? मैं पूछना चाहता हूँ, ये दो सब प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं, महंगाई तो 70-80 से लगातार बढ़ती रही, जैसे भाई साहब ने कहा कि हमेशा महंगाई तो मुद्दा रहा है और हमेशा रहेगा। जब आज लोगों को फ्री में सब चीज दिए जा रही तो महंगाई आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी सवाल क्या है आपका? आप तो खुद ही नेता बन गए। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि 20 सालों तक महाशय लोगों की गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने कितने रोजगार पैदा कर दिए? ठीक है, सवाल किससे? मेरा सवाल उनसे है जो कह रहे हैं, 1 मिनट, जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था, सरकार इनकी थी, जांच क्यों नहीं हुई, अनिल यादव जेल क्यों नहीं गया, इनका प्रोपेगेंडा था। और समाजवादी पार्टी से आप नहीं, बीजेपी बात
ठीक है, बीजेपी से सवाल है। हाँ, आपका क्या सवाल है, किससे सवाल है? मैम मेरा क्वेश्चन बीजेपी गवर्नमेंट और सपा गवर्नमेंट दोनों से है। जैसे यूपीएससी का रिजल्ट ईयर में एक साल में एक बार में आ जाता है, पीसीएस का रिजल्ट तो इतने सालों में डिले होता हुआ आ रहा है, और दोनों ही गवर्नमेंट में एक साल में एक बार तो यूपी पीसीएस का रिजल्ट कभी आता नहीं है। एंड सेकंड क्वेश्चन, वुमेन सेफ्टी की बात करें तो आई गेस दोनों ही गवर्नमेंट में रात के 8 बजे के बाद तो आप किसी भी वुमेन से पूछ लीजिए, कोई भी अकेले तो नहीं निकल सकता। अभी भी नहीं निकल सकता? नहीं निकल, नहीं बीजेपी में नहीं सपा में, किसी में। लीजिए, ये तो कह रही है हम दूध का दूध पानी का पानी किए दे रहे हैं, वो कह रही है ना समाजवादी पार्टी ना बीजेपी किसी भी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं जी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये धरातल पर ला दिए हैं, रिजल्ट निकालना, परीक्षा करवाना। इसके पहले महिला सुरक्षा पर तो बोल दीजिए सर। महिला सुरक्षा इतना हमारा सुरक्षित है, कहाँ कोई दिक्कत। वो महिला है, वो कह रही है जो पहले हाल था वही अब हाल है। 8 बजे के पहले ना समाजवादी पार्टी सरकार में निकल पाते थे ना अब निकल पाते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे जो भी हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। यह जो रहा है 17 का पहले रहा है, 17 पहले लोग परेशान करते रहे, यहाँ पे आप कोई ऐसी। और ये जो युवा निराश है नौकरियों को लेकर, भर्ती को लेकर, जो युवा निराश है वो पूछ रहे हैं हम करें तैयारी या ना करें। हमारा नौजवान है, हमारे युवा है, निश्चित तौर पर हमें तैयारी करना चाहिए। योग्य व्यक्ति निश्चित तौर पर नौकरी पाएगा, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। सेटिंग गेटिंग के साथ नौकरी नहीं मिलने वाली है। आपके जमाने में यही होता था, सेटिंग गेटिंग के साथ नौकरी मिल जाती थी। अब वो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब तक रहे, जो भी उन्होंने निकाला उसकी सब पूरा किया, पूरी लोगों को जो बेरोजगारी मिटाया उन्होंने। इनकी सरकार जब से आई है केवल जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ लड़ाई जो है वो लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही है, बीएसपी है कहाँ? मतलब 2017 में यहाँ की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया, 2012 में यहाँ प्रयागराज में दिल खोलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया गया। आप हैं कहाँ सर? मैडम अब मेरी बात को सुनिएगा, तुरंत मत हटाइएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहां है बहुजन समाज पार्टी। मैं सारे प्रदेश और देश के लोगों को बताना चाहता हूं, जो नौकरी तो मिल नहीं रही है, ऊपर से जो बेचारे किसान और जो काम काज वाले लोग थे, लाखों लाखों नाव वालों को नाव तोड़ दिया गया, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे, आप इसको सुनिए पहले भाई साहब। और आप नौकरी की बात करते हो, बहन जी ने इतनी नौकरी दी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कौन है ऐसा बड़ा? कौन है ऐसा बड़ा? देश के प्रधानमंत्री बड़े हो गए, कोई फल पावा रहा है? सारे छात्र बेचारे परेशान है, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। अब पकौड़ा तलाने की बात कर रहे हैं आप? पकौड़ा तलाएंगे इनको पढ़ाकर? ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। ये समाजवादी पार्टी को बसपा के मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो जो पदोन्नति में आरक्षण था, समाजवादी पार्टी की बिल किसने फड़वाया था? और आज के मैं सुनो, जल्दी जल्दी जल्दी, आज के बाद 4.5 लाख नौकरियां दिया गया। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, पुलिस में लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, और यहाँ भी प्राइमरी में इतनी नौकरियां दिया जिसका कोई हद नहीं। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी कह रही है कि साहब ये बीएसपी और एसपी दोनों मिले हुए हैं, ऐसा ही है क्या कुछ? देखिए, बीएसपी तो बीजेपी के पेरोल पर जी रही है, बीएसपी तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम बन गई है, टीम है, पेरोल पर जी रही हो। और बीएसपी वही काम करती जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। इन पर अब विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की पर ही भरोसा है, और कांग्रेस पार्टी ही उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ रही है। नहीं तो क्या बीएसपी चुनावी रेस से बाहर हो चुकी है? आपकी छवि ऐसी बन रही है, कांग्रेस कह रही है कि साहब ये तो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है बीएसपी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बेचारे पढ़े लिखे लोग थे उनको कितनी अच्छी नौकरी मिली थी, और जो कम पढ़े लिखे लोग थे, 8 तक पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी सफाई कर्मी में 1,08,000 नौकरी देने का काम माननीय बहन जी की सरकार में मिला था। तो इनको बताइए, ये पहले जाने पढ़े भारतीय जनता पार्टी। तो आज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। 2022 में मिल गए क्या बीजेपी से आप? तो आज ही की मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। आज देखिए, आज वो लोग चाहते हैं कि नौकरी बड़े पैमाने पे मिले, तो कोई और नहीं दे सकता माननीय बहन जी के अलावा, इसलिए जनता उनको वोट देने जा रही है। सर, घोषणा पत्र तो लाए नहीं आप। समाजवादी पार्टी ने तो और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बताया है कितनी कितनी नौकरियां लेकर आएंगे वो। जी, ये जो बसपा वाले बीएसपी के जो थे,
जिसकी बात सफाई कर्मी की बात कर रहे थे, किसी सफाई कर्मी अगर यहाँ खड़ा हो, इनसे पूछ लो कि कई हजार रुपया लेकर नौकरी दिया गया था। और ये बात करेंगे भाजपा से, भाजपा तो 24 घंटा बिजली, तमाम नौकरियां 4.5 लाख नौकरी देकर इतिहास रचा है। 2 साल मेरा कोरोना में चला गया, फ्री में वैक्सीन लग रहा है। एक वैक्सीन की कीमत 1500 है, डबल डोज की कीमत 3000 है। 5 आदमी लगे तो 15,000 रुपया का डोज वैक्सीन लगाने का भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित किया है। बिल्कुल, तो ये तो सब काम है जो गरीब है, पिछड़ा है, उनके फायदे के काम है जो सब कर रही है सरकार। हाँ, फायदे पूरे टैक्स ले रहे हैं तब लगा रहे हैं, ऐसे नहीं ले रहे हैं। वो फ्री में लगवा रहे हैं कह रहे हैं। जीएसटी सब पूरे टैक्स ले रहे हैं, जनता से पूरा टैक्स ले रहे हैं, उस पर लगवा रहे हैं, फ्री में नहीं लगवा रहे हैं। वैक्सीन तो मुफ्त में दे रहे हैं ना, तो टैक्स ले रहे हैं तो फ्री में नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं टैक्स ले रहे हैं आप, मुफ्त में वैक्सीन देने का कोई मतलब बचता नहीं। कुछ और सवाल लेते, किससे सवाल है? मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप महिलाओं की, अपराधियों की बात कर रहे हैं। भाई प्रियंका गांधी ने तो कहा कि हम महिला हैं, हम लड़ सकते हैं, हम लड़की हैं, लड़ सकते हैं, मगर आप माफियाओं की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, हर चुनाव में, हर सभा में वो ये नहीं बता रहे कि हमने 5 साल क्या किया है। हमने अतीक अहमद का घर गिरवा दिया, हमने फला ये कर दिया। उन्होंने ही तो किया, उनकी सरकार ने किया, तो बता रहे हैं। नहीं किया। पहली बार इतिहास के पन्नों में आपराधिक मुकदमा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं अपना मुकदमा वापस लिया है। इससे दुर्भाग्य की क्या बात है? भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं कि वे अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस ले लेते हैं और दूसरों पर बदले की कार्रवाई के तहत कार्रवाई। किससे सवाल है? मैडम, सवाल है कि भारत का संविधान और जो अभी बैंक लूटा गया, ऋषि अग्रवाल, 5,35,000 करोड़ हिंदुस्तान का घोटाला। ठीक है, सवाल मंत्री की जाति के लोग 302 का हत्या। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।